उत्कृष्ट बालक छात्रावास राजनगर में हो रही अनियमितताएं, छात्रों को नहीं मिल रही सुविधाएं। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित उत्कृष्ट बालक छात्रावास राजनगर में छात्रों को नहीं मिल रहा स्वादिष्ट भोजन। ना ही छात्रों को मेन्यू के अनुसार नाश्ता मिलता है और ना ही खाना। किचन में कोई भी सामान नहीं रहता। अधीक्षक महोदय रहते हैं नदारद, नहीं करते छात्रावास में निवास, वहीं रहता किसी भी खाद्यान्न सामग्री का स्टॉक। आखिर अधिकारियों द्वारा सतत मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती है? क्या अधिकारियों के इशारे पर ही हो रही अनियमितताएं? रसोइया का कहना है कि मुझे सामान ही नहीं मिलता, जितना मिलता है उतना बनाते हैं और सामान लेने अधीक्षक महोदय के घर जाना पड़ता है। जब अधीक्षक एमडी कोंदर से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना है कि मेरे परिवार के रहने लायक छात्रावास में रहने की व्यवस्था नहीं। प्रशासन लगातार छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए नई नई सुविधाओं को लेकर प्रयासरत है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा योजनाओं में लगाया जा रहा पलीता। कर्मचारियों द्वारा जिला कलेक्टर महोदय छतरपुर की स्वच्छ छवि को किया जा रहा धूमिल। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कार्रवाई की जाती है। जब प्रियंका राय, जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग छतरपुर से दूरभाष पर बात की गई तो उनका कहना था कि लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। मेरे द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। बेटा यहाँ पर सामान भी नहीं रखवाते सर। किचन में सामान नहीं रखवाते? बड़ा गया से थोड़ी सा ले आया दुकान से, थोड़ी से ले आया दुकान से सर, ले आए और यहीं पर रख दिया। फिर बन गया, खत्म हो गया, फिर काम के लिया दोबारा, वो बन गया, फिर खत्म हो गया। यहाँ पर रख दिया नहीं सर सामान। पोहा के अलावा कुछ नहीं मिलता है? सब्जी रोटी, सब्जी रोटी पोहा, मतलब रोज पोहा मिलता है? रोज शाम से। कभी खिचड़ी बना सर है? खिचड़ी बना, दलिया भी बना, सुबह आलू भी बना। आप ले आए, हम नहीं ले सर। आप नहीं ले आते सर? हम नहीं लाते। रविवार किसको दिक्कत है बताइए? क्या नाम तुम्हारा बताओ? क्या दिक्कत है खाने में? सर हम बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं संकोच बोलना है। सर जी क्या नाम? पहले आप अपना नाम। मेरा नाम संदीप अहरवार है। मैं 12वीं का छात्र हूँ और एक्सेलेंस स्कूल में पढ़ता हूँ। सर मेरी सर से कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई सिर्फ बुराई है। मैं सर इतना चाहता हूँ बस कि जो सामान हो वो किचन में पर्याप्त रूप से रखवा दिया जाए। आज लगभग 1 महीना हो गया है, वहाँ पे लहसुन नहीं आ रहा है। अब बताओ सब्जी लहसुन से बनती है नहीं? बिल्कुल। जीरे की भी स्वाद नहीं आता। दूसरी बात, वहाँ आप अभी देख सकते हो मिर्च भी नहीं मिलेगी हैं। तो ये किचन में, जबकि सर का जो चौकीदार भाई साहब वो होते हैं खाना वाले, उनका अधिकार है पूरा किचन का। जब वहाँ कोई सामान ही नहीं तो उनका अधिकार क्या? तो हम चाहते हैं किचन भरी रहे सामान से, ताकि पर्याप्त, जब किचन भरी रहेगी तो खाना अपने आप सही बनेगा। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है सामान नहीं रहता किचन में रहता है तो भाई साहब खाना नहीं बना पाते। भाई साहब कहते हैं या तो हम बना दे रहे, उनकी गलती बिल्कुल नहीं हम मानते। सामान नहीं आता इसलिए खाना नहीं वहाँ बनता। रखा रहता है। सर से कहते सके तो वहाँ से उठा लो। खाना यहाँ मेन्यू अनुसार बनता है ऐसे ही? मेन्यू अनुसार नहीं बनता है खाना है? सर सुबह नहीं आते हैं? कभी नहीं आते हैं? और रात में भी नहीं रुकते हैं यहाँ पर? कितने बजे आते हैं सर? शाम को 3-4 बजे, 4 बजे, 5 बजे प्रतिदिन आते हैं? शाम को आते हैं, दिन को नहीं आते हैं? मतलब सुबह से नहीं आते हैं कभी? सुबह से नहीं आते। अब सुबह से सामान भी चाहना पड़ता है तो इन लोग ही सर घर जाओ भी सामान लेने के लिए। सर लोगों के? और क्या सर, यहाँ नहीं रखते हैं लाके? कुछ नहीं रखते। तो आपको बच्चों को भेजाते हैं सर, ये चीज़ ले आओ वो ले आओ। अब नमक में ऐसी कम पड़ जाए, तेल भी कम पड़ जाए तो जाते वहीं पे सुबह ये लोग सर गुस्सा करने लगते हैं, बहसबाजी करने लगते हैं, तुमको क्या करना है। सर आपका नाम क्या है? एमडी कोंदर। किस पद पे हैं आप? अधीक्षक। क्या कहना चाहते हैं आप बताइए? अब आप पूछे तो मैं बताऊंगा कि क्या। मतलब जैसे बच्चों ने बोला कि किचन में सामान नहीं रहता है, हाँ। तो क्यों नहीं रहता है किचन में? किचन में सामान अपन जैसे रखते हैं, इकट्ठा रखा रहता है तो अपन दूसरी जगह कूटा रखे हैं, तो सवेरे जैसे अब जब अपन को बनवाना है तो अपन उसको रखवा देते हैं, मतलब जो दे देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन वहाँ रखते ही नहीं। खाने पीने का जो बच्चों का सामान है वो सब रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? सुरक्षित दूसरी जगह पे रखा है, क्योंकि यहाँ जिसमें गेटे अवन है नहीं है। पूरा मतलब किचन हॉस्टल के अंदर है या बाहर? हॉस्टल के अंदर है। हॉस्टल के अंदर बिल्कुल रखा रहता है। अभी और जो जरूरत पड़ती है अपन मंगवा लेते हैं, जैसे सब्जी हुई तो तत्काल सुबह शाम आ जाती है। तो किचन, सर किचन का सामान किचन में रहना चाहिए जी। फिर क्यों नहीं है? किचन तो खाली ज़्यादा हो तो मैं रखवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन्यू अनुसार खाना क्यों नहीं बनता? मेनू अनुसार बनता है सर खाना।
बच्चे तो सिर्फ- बोल रहे हैं। नहीं, सिर्फ जो है ये है कि अपन ने जैसे दलिया या खिचड़ी बनाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि नहीं हमें तो दरिया और खिचड़ी पोहा मेनू में है क्या? दलिया है, दलिया है। तो का परिचय? मुन्ना लाल अहरवार, मैं रसोइया पद पर हूँ। हॉस्टल में आप रसोइया पद पे हैं। जी। तो क्या आपको खाने का सामान मिलता है बनाने के लिए? जो हमको मिलता है वो बना देते हैं, और बाकी जैसे अब कुछ कमी पड़ जाए तो फिर दोबारा नहीं उस चीज़ को दोहरा सकते हैं। तो आप सर से बोलते नहीं हैं कि बोलते हमारे पास हैं ये सर, सामान नहीं है? बच्चे रहते उनके भतीजे सर उनके, तो उनसे कहते हैं तो और भी बहसबाजी करने लगते हैं। किसके भतीजे? सर जी के क्या है वो यहाँ पे भतीजे सर के? स्टूडेंट हैं, यहीं पर पढ़ते हैं। हाँ, तो सर क्या वो- बोलते हैं वो? सर वो कहते हैं कि इतना ही पुजाओ आप, सामान जितना रखा है उतना बनाओ बस। अब हम क्या सर घर से ला के बनाएं, उसको पुजाएं, और 1-1.5 किलो आलू देते हैं, आधा किलो दाल देते हैं। 40 लड़कों को क्या होता है उसमें? 40 लड़के हैं। जी सर। तो 1 किलो आलू और 1.5-2 किलो आलू देते हैं सर। अच्छा, आप हमें ये बताइए, सुबह से आप नाश्ता में रोज क्या देते हैं बच्चों पोहा को? सर। पोहा के अलावा कुछ नहीं? नहीं सर। तो मीनू अनुसार आप सर मतलब सर से आप सामान जैसे मंगाते एक दिन हैं? कभी कह दे सर चना बनाए तो महीना खाने में 1 दिन चना आ जाते हैं। तो जैसे हलवा है तो वो रविवार बनता है। तो सर से बोलते नहीं हैं आप सर रहते सामान? हैं। कम से कम 1 महीने से सर हो गया सर। क्या दे सर, पैसे डाल दीजिए। काहे के पैसे? हॉस्टल पैसे आते हैं सर। आप लोगों के मंथली? ये सब मंथली आते 1 महीने में कितने आते हैं? हैं। अभी सर डले नहीं। कब से नहीं डले? जब से हॉस्टल खुला सर। जब से हॉस्टल खोला तब से आज तक आप लोगों के पैसे नहीं मिले?